हमारी बाल ब्रह्मचारिणी आशा दीदी ने सुंदर मंगलाचरण किया। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे विराग उदय तीर्थ महामहोत्सव समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जी गुरुकृपा, संदीप जी मुख्य संयोजक, प्रदीप जी तिजारा वाले स्वागत अध्यक्ष, अरुण जी कोटड़िया अहमदाबाद, महामंत्री राजेश संजय जैन कुबेर, हमारे आलोक चौधरी, संजय भैया मास्टर साहब और जितने लोग भी हैं सब एक साथ आइए हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, विपिन चौधरी जी और सभी लोग एक साथ पहले गुरु जी को सिर पर चढ़ाकर आशीर्वाद लें। ये है जगह, यहाँ आ जाओ आगे, यहाँ आगे आ जाओ। नरेंद्र जी आइए, पूरी कमेटी आ जाइए जो विराग उदय तीर्थ महामहोत्सव समिति है और सिर पर चढ़ाकर गुरु जी का पहले आशीर्वाद लें, फिर हम कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। नरेंद्र जी को बीच में ले लो, वही 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 पीछे से अच्छे से। हाँ, शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन, गुरु बंदन ही अक्षत है ये, भक्ति सुमन का अभिनंदन, मन वच तन से आत्म समर्पण, मोह क्षोभ का समन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम रूम परम पूज्य भारत गौरव सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए अनक पर प्राप्त अर्घम निर्वपामि दे। नमोस्तु आचार्य श्री 3 टाइम बोलिए। चलिए, जिसकी जो व्यवस्था है अब आप वहां लग जाइए। अब कार्यक्रम का दीप प्रजन हो रहा है तो हमारे पंजाब केसरी के मुख्य संपादक हमारे स्वदेश भूषण जी दिल्ली यहाँ पर पधारे हुए हैं, वो भी और प्रवीण जी और हमारे प्रदीप जी दैनिक विश्व परिवार से पत्रकार सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पधारे हैं। नरेंद्र जी गुरुकृपा, संजय भैया और पूरी टीम मिल करके चित्र अनावरण और दीप पूजन के कार्य को संपन्न कराएगी। सभी लोग एक साथ पहुंचिए। प्रवीण जी विश्व परिवार, प्रदीप जी विश्व परिवार झांसी, जो जिन्होंने पहले का जो प्रतिगमन के मुख्य संयोजक रहे भाई मैं प्रवीण जी जरा तस्वीर से तो निकल कर सामने आ। अरुण जी कोटड़िया भी पहुंचे, कोषाध्यक्ष जी। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। चित्रानावरण हो रहा है, सभी दोनों हाथ उठाए सभी। एक मिनट, आप लोग वहीं से दर्शन कर लीजिए, गुरुजी वहीं से आशीर्वाद दे देंगे। थोड़ा मंच की व्यवस्था। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, मेरे गुरुदेवा। जय बोले तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महामुनिराज की, निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी महामुनिराज की। हाँ, दीप पूजन करिए सभी लोग। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतः मन में, ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतः मन में, दूर अंधेरे हो जाए, हो उजियाला जीवन में, ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतः मन में। हाँ, चलिए सभी लोग, पूरी समिति कमेटी सामने यहाँ आकर के बैठ जाए। पत्रकार सम्मेलन के मुख्य संयोजक सुधीर विद्यार्थी जी, आशीष भमोरी, सुनील संचय ललितपुर, ये सभी लोग पूरी टीम आ चुकी है। हमारे विकर्ष जी उनका सिर पर चढ़वाइए और गुरुजी से आशीर्वाद दिलाइए। आइए आगे आ जाइए, आओ।
अरे गुरुवर की कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, गुरुवर की कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। गुजरा हो जहाँ से वहाँ इज्जत ही मिली, दो देव तेरी भक्ति मेरे काम आ गई, और दो देव तेरी भक्ति मेरे काम आ गई। हमारे आचार्य भगवान का आज पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट होना है, वो कार्यक्रम आप सम्मान कराएं 2 मिनट वाला। हेलो, सब लोग बैठिए। दो बोलियां हैं, और ये उसके मान बाद- भाव पंडित साहब 2 बोलियां हैं, उसके बाद गुरुजी की पूजन भी है। जी, मन भाव। हेलो, अपन सभी सौभाग्यशाली हैं कि खाली भगवान जिनेन्द्र के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव एक प्रतिक्रमण महामास्कार से जहां पर परम पूज्य एक प्रतिक्रमण के प्रवर्तक परम पूज्य गणाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज जी सकल संघ के सानिध्य में आज अपन इस कार्यक्रम का तीसरा दिन है। ऐसे पावन दिवस पर कौन सौभाग्यशाली होंगे जो पूज्य श्री का पाद प्रक्षालन करेगा। 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,000। आइए संजय भाई, 51,151 रुपया बोलिए भाई। 51,151 रुपया 1, 51,151 रुपया 2, बोली जा रही, मन की बात मन में रह जाएगी। 51,151 रुपया 1, 2, 2.5, पौने 3 और 1, 3 ये बोली का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे करगुआ जी क्षेत्र के जो युग प्रतिक्रमण जो पहले हुआ था, वहां के संयोजक भाई प्रवीण जी, उनके लघु भ्राता भाई प्रदीप जी जैन, तो विश्व परिवार एवं स्वदेश भूषण जी पंजाब केसरी, इन महानुभाव ने पूज्य श्री के आज कर कमलों में, और हमारे साथ चलेंगे नरेंद्र जी अध्यक्ष जी साथ में पहुंचेंगे। हाँ, श्रीमती जी रंजना जी जो विश्व परिवार से झांसी से अपने बीच पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं वो पधारेंगे। दूसरी बोली है कि पूज्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट कौन करेगा। बोलो भाई, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य 21,000, 21,001, 21,002, 2.5, पौने 3 और 3 ये बोली का सौभाग्य विश्व परिवार जी प्रवीण जी ने पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन भी करेंगे, और पूज्य श्री का कहीं नहीं कर दो, जो करना कर दिया, ठीक है। पाद प्रक्षालन भी करेंगे और शास्त्र भेंट करेंगे विश्व परिवार जी। पंडित जी, जिसने किसी चीज का स्वाद लिया है वही उसका आनंद ले सकता है। पिछले 5 साल पहले जब करगुआ में यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण हुआ था, उस समय हमारे दैनिक विश्व परिवार की महती भूमिका रही और उन्होंने उस चीज का आनंद लिया। और आज देखिए इतना बड़ा सौभाग्य कि उनको पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट एक ही परिवार को यह मौका मिला है। और हमारे स्वदेश भूषण जी जो पंजाब केसरी के मुख्य संपादक हैं, आज पत्रकार सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली से चल करके आए हैं। पूरी फैमिली के साथ वो पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट करें। सभी लोग अनुमोदना करेंगे और एक माइक माता जी के पास चालू करवा दें। मैंने परिस्थितियां जो पाया। हेलो, पुजारी शांत भाई, जहां भी हो सीखता करके वो थैला लेकर के। मैंने परिस्थितियां जो पाया, मैं निहाल हो गया, चरणों को छूकर गुरुवर माला माल हो, चरणों को छूकर गुरुवर माला माल हो गया। मैंने परिस्थितियां जो पाया, मैं निहाल हो गया, चरणों को छूकर गुरुवर माला माल हो गया, चरणों को छूकर गुरुवर माला माल हो गया।
की एक कमजोरी चल रही है, जब आपसे कहा जाए माइक चालू कर दो तुरंत चालू कर दिया करो, ठीक है ना? माता जी चालू हो गया। धर्म सभा हेलो। में आने वाली समोई शरण जाती, धर्म देश ना सुनने वाली दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ। बारी बारी हम शीस झुकाए, हे छिंदवाड़ी माँ। आइए पूज्य आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन और जनवाणी भेंट करने का सौभाग्य विश्व परिवार ने प्राप्त किया है। परम पूज्य आचार्य 108 विश्वेश्वर सागर जी महाराज जी समस्त आचार्य के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य मात्र 11,000 रुपए की राशि है। आइए जल्दी आइए, आते जाइए, नाम लिखाइए आचार्य विश्वेश्वर सागर जी के कर कमलों में। सभी आचार्यों के लिए वहां से पहुंचिए, नाम लिखवाइए भैया, नाम लिखने वाले नाम लिखेंगे। 11,000 रुपए की मात्र राशि है जी। नाम भी लिखवाइए, मोबाइल नंबर भी लिखवा दीजिए, हाँ है ना? साथ में मोबाइल नंबर। संजय लिखिए। भैया इधर आते जाइए भैया, यहाँ सामने आ जाओ। आते जाए भैया, जिनको आचार्यों के कर कमलों में शास्त्र भेंट करना है, मात्र 11,000 रुपए की राशि है। ये सुनहरा अवसर बार बार विजयनगर वाले जो आए हैं भैया, विजयनगर से आए, विजयनगर गुजरात, बता आ जाओ भैया, जिनको शास्त्र भेंट करना है आ जाइए, मात्र 11,000 रुपए की राशि है। स्वीकृता करें। हमारे बीच बुंदेलखंडी माटी से जन्मे हमारे विमल जी प्रतिष्ठाचार्य सौर्या जी के सुपुत्र वर्धमान सौर्या जी भी आ चुके हैं। आइए भैया, जिनके लिए नाम लिखाना है स्वीकृता करके आए और पूज्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। आते जाएंगे, बढ़ते चलिए, वहां से नाम लिखा करके जिनवाणी यहाँ से प्राप्त करेंगे और पूज्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। हाँ, शीश पर रखिए जिनवाणी, आचार्य श्री के कर कमलों में भेंट करिए। हमारे भैया आइए। आइए, किसी के मन में भावना होती हो, मात्र 11,000 रुपए की राशि है भैया। बता विजयनगर शांति कुमार जी जैन ने आचार्य विश्वेश्वर सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। दूसरा सुनहरा अवसर प्राप्त कर रहे हैं शांति कुमार जी सब कासिलीवाल परिवार, हाँ उज्जैन पहुंचिए, आप भी शास्त्र भेंट करेंगे। तीसरा सुनहरा अवसर, तीसरा आगे आइए, जल्दी आइए। माता जी जिनवाणी का बोले। ग्वाला को भी कुंदी कुंदी सांसंत बना, आइए, किसी के मन में भावना हो तो ग्रंथ सिखाने ग्रंथ बना, अरिहंत बनाती माँ। तीर्थंकर की दिव्य देशना, तीर्थंकर की दिव्य देशना, मोक्षदायिनी माँ। बारी बारी हम शीस झुकाए, हे जिनवाणी माँ। मूल्य अर्थ करता है तेरे तीर्थंकर स्वामी, उत्तर ग्रंथ रचयिता तेरी श्री गणधर लार दिगंबर जैन समाज से समाज आई है और आकर के सिर पर चढ़ा करके अपना स्थान ग्रहण कर ले। जल्दी आ जाइए, लार जैन समाज से। मन बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के जितने भी मुख्य पात्र हैं, स्वधर्म कुबेर माता पिता अष्ट कुमारियां, जो भी जितने भी पात्र हैं, ठीक 11 बजे पंडित जी से मिलकर आप सभी की रिहर्सल के कार्यक्रम होंगे। स्वधर्मेंद्र माता पिता कुबेर संजय भाई सभी को मैसेज करेंगे, सभी पात्रों को यहाँ बुलाना है, उनके रिहर्सल होना है। अष्ट कुमारियां 56 कुमारी जो भी पात्र बने। ओ भाई साहब वहीं लाल समाज भी पूज्य श्री के चरणों में पहुंच रही है। याद रहेगा। हाँ, सभी लोग बैठ जाइए। अभी गुरु जी की पूजन कर रहे हैं अपन, फिर मंगल प्रवचन सुनेंगे, है ना? पंडित साहब पूजन, माता जी के पास माइक, पूजन। कौन सी दीदी? रूबी दीदी, एक माइक। चलिए जी महाराज जी। पूजा के साथ हमारे मुख्य पात्र सौधर्म कुबेर आदि एक सभी भी पूजा के साथ चलेंगे। 5 मिनट लगेगा, ये तो हमारा हक है गुरु जी। दीदी 5 मिनट में पूजन करना है।
नहीं गड़बड़ नहीं, 5 मिनट माइक लो और चालू करो जल्दी। दो एक माइक दो भैया, भाई विकर्स दे दो। हेलो 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 नमोस्तु आचार्य। सिद्धालय में बैठे सिद्धों को वंदन मेरा, धर्म तीर्थ के धर्म विवर्तक को वंदन मेरा, शिक्षा दीक्षा सूर्येश्वर को है वंदन मेरा, ज्ञान प्रदाता उपाध्याय को है वंदन मेरा, चौहारा धन श्रवणवंत को कर से वंदन है, रत्नत्रय साधुवंत को मेरा वंदन है, रत्नत्रय साधुवंत को मेरा वंदन है। जय बोलिए परम पूज्य राज संत गणाचार्य भगवान श्री 108 विराट सागर जी महामुनिराज की। पहुंची सब लोग आगे। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री 108 विमल सागर जी महाराज और आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का एक साथ अर्घ लेकर आएंगे। आठ द्रव्य का थाल चढ़ा कर आठों कर्म खपावे, अष्ट गुणों की सिद्धि पाकर सिद्धि लोक बस जावे, परम तपस्वी त्यागी मोटी श्री गुरु राम गुरु की गुण गावे, निज निधि ज्ञान सुधार से पाकर भगवन में ना भटकावे। ओम रोम परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनिराज, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी महामुनिराज, परम पूज्य निमित्त ज्ञानी गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य गुरुनाम गुरु तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज तिवरभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। जहाँ पूर्वाचार्यों के आगे चढ़ रहे हैं, हमारे 100 धर्मंद का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं हमारे कुबेर परिवार, जो पथरिया के कुबेर परिवार है, संजय भाई, ये भी पूजाचार्य श्री से आशीर्वाद पंडित साहब, ये बहुत बड़ा पुण्य की बात है और एक कि तीनों भाइयों ने कुबेर पद का पद लिया था, 51 लाख रुपए की राशि, और पहला ऐसा पंचकणक आप देखेंगे कि इनके घर में वस्त्र बाद में पहुंचे और इन्होंने रसीद कटा करके राशि जमा कर दी। जोरदार तालियां बजाना चाहिए आपको। कुबेर के साथ सौधर्मिंद भी बन गए और आज 3,11,000 रुपए की राशि देकर एक सौधर्म इंद का भी पद इन्होंने ले लिया है। एक बार इनकी भावनाओं के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहिए। और भी हेलो, जिनके लिए कोई और पंडित साहब, एक पर्ची मेरे पास आई है, अरविंद जैन, आभा जैन जबलपुर से, वो भी एक सौधर्म इंद्र बिरंजन सागर जी महाराज की प्रेरणा से बने हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो भी आ जाए, पूज्य श्री आशीर्वाद प्राप्त करें। मात्र 5-6 सौधर्म शेष रह गए, बाद में पछताओगे। हेलो, हाँ वो हिचकी ले रहा है, उसमें सेल डलवा बोलना। आज जिन भी महानुभावों को पूज्य गुरुदेव का पाद प्रचलन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे दैनिक विश्व परिवार और स्वदेश भूषण जी दिल्ली पंजाब केसरी, हाँ दीदी, उनसे पूज्य गुरुदेव की स्थापना करेंगे। आएंगे, आ जाइए यहाँ पर। उसके बाद तैयार रहेंगी यहाँ की महिला मंडल जल समर्पित करने के लिए। झांसी जो परिवार पधारा है वो भी आगे आ जाए। आओ नी गुरुवर, आओ नी गुरुवर, पूजो मन से तुमको ध्याओ मन से, दर्शन बिने अखियाँ तरसे। आओ नी गुरुवर, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सागर जी गुरुवर, काले तीर सादिवाद जो प्रज्ञा जिनकी बड़ी प्रखर, अपने ज्ञान ध्यान तप बल से भव्यों का तम करे हरण, ऐसे गुरु का अर्चन करने आवाहन कर करे नमन। ओम रूम गणाचार्य गुरुवर आचार्य भगवान श्री विराट सगजिति बड़ेभ्यो अत्र अत्तर शंभो षट आहावनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठाय स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सनितो भव भव षट्सनधि कर्णम। परिपुष्पांजलि क्षिपम। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आए और बोले
पे बिठा के कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, तो क्यों डरता है। भवतापों से तपा हुआ हो, गुरु चरणों में शांति मिले। क्रोध लोभ मद मान रोमस, गुरु भक्ति से शीघ्र धुले। भक्ति भाव का निर्मल जल ले, गुरु चरणों में धार करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। ओम रोम गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग श्री देवदेव्यो जन्म चरामति उपनाशने जलंकर पावती। हेलो, पूजा में सहभागी रहेंगे सभी के साथ। हमारे इस अनुष्ठान के सौधर्मेंद्र कुबेर आदि जो भी मुख्य पात्र हैं वो भी उसके साथ चलेंगे। सौधर्मेंद्र आदि कुबेर जो हैं वो भी साथ साथ में चलेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रमोद जी सपरिवार जबलपुर। और सौधर्मेंद्र कुबेर जी जग की आकुलताएं सारी ममता का विष पिला रही। तृष्णा मोह क्रोध की अग्नि अंतर मन को जला रही। गुरु चरणों में विनय भाव का चंदन लेकर शांत करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। ओम रोम नमो ऐरियडम शिवदाचार्य परमेष्टि विराग श्री देवदेव्यो संसार स्थापनास्मय चंद्र प्रपावती। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत। मुस्का कर हौले हौले गुरुवर भक्तों से बोले। मुस्का कर हौले हौले गुरुवर भक्तों से बोल कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, तू क्यों डरता है। जितने भी पद पाए मैंने सबका अब तक नासी हुआ। नहीं अभी तक मेरा गुरुवर सच्चे पद में बासी हुआ। अक्षय पद के अक्षत लेकर गुरु महिमा का गान करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। महावीर मंदिर सेमरा मंदिर की सभी महिलाएं एवं पुरुष आएंगे। इसके बाद ओम रूम आचार्य शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विराग श्री देवदेव्यो अक्षय पद प्राप्त चतुर पावती। बरसों जराए फूलों डालियों को छोड़ के। बरसों जराए फूलों डालियों को छोड़ के। गुरु विराग आए आए मीठे मन मयूर के। गुरु विराग आए आए मीठे मन मयूर के। अब तक की जग में भटका गुरुवर पर किया वासना से। नहीं कभी भी तृप्त हुए हम अग्नि की संप्यास से। समताशील व्रतादिक लेकर काम वासना शमन करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। ओम रूम नमो ऐरियडम श्रीमदाचार्य परमेष्टि धर्म चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री विराग श्री देवदेव्यो कामबाण मनुष्य पुष्पांजलि पावती। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। तीन लोक की सकल पदार्थ क्षुधा अग्नि के ग्रास बने। क्षुधा शांत ना होते फिर भी हम आशा के दास बने। लेने वेद आस तजने को इच्छाओं का दमन करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करो। लड्डू पेड़ा बर्फी बनाएंगे जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। हेलो। नमो ऐरियडम श्रीमदाचार्य परमेष्टि शास्त्र महोदधि आचार्य भगवान श्री
आइए इस- दीप विनय अब तक जग में निज पद का नहीं भान हुआ, तेरी दिव्य देशना से ही निज शक्ति का ज्ञान हुआ। यशोगान का दीपक लेकर निज कुटिया को चमन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। ओम रूम नए चक्रवर्ती शास्त्र कवि गणाचार्य गुरुदेव विराग सगज मुनि वर्यो क्षुधा रूपनासनै नैवेद्यं निर्पामते। इसके बाद जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं सभी लोग पूज्य गुरुदेव का अर्घ लेकर के आएंगे। वसुविद के बस होकर गुरुवर भवसागर में भटक रहा, अष्टकर्म के दहन करने को सम्यक तप है धर्म महा। तुमसे संयम में तप पाकर अष्टकर्म को दमन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। ओम रूम नमो ऐडियणम शिवदाचार्य परमेष्टि गणाचार्य गुरुनाम गुरुवर आचार्य भगवान श्री विराग सगजी मुनिवरेभ्यो मोहात प्रार्थना स्नेह दीपं निर्पामते। जिस फल के बिन निष्फल सब कुछ वह फल में भी पा जाओ, ऐसा मोक्ष महाफल पाने गुरु चरणों को नित ध्याओ। मोक्ष महाफल पाने को मैं मोह कर्म को दमन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम रूम नमो ऐडियणम श्रीमदाचार्य परमेष्टि विराग सगजी मुनिवरेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलं निर्पामते। जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं सभी लोग पूज्य गुरुदेव का अर्घ लेकर के इधर पर आएंगे। सुविभावों का निर्मल जल है, विनय भाविका है चंदन, गुरुवंदन ही अक्षत है भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वच तन से आत्मसमर्पण मोह क्षोभ का शमन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। कितना प्यारा तेरा द्वारा यही गुजारो जीवन सारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा यही गुजारो जीवन सारा। तेरे दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा, इसी दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इसी दर पे दोबारा। टाइम देख करके काम। ओम रोम नमो ऐडियणम शिवदाचार्य परमेष्टि विराग सगति परेभ्यो अनर्थ फल प्राप्त अर्घं निर्पामते। जयमाला के लिए जितने भी लोग दो लाइन वाली, दो लाइन। हाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग जयमाला की थाल लेकर के आ जाएंगे। दीदी जितनी दीदियां हैं और जितने भैया सबको बुला लो। जितने दीदी ब्रह्मचारिणी आदरणीय दीदी लोग भैया, हैं इधर और इधर। भैया जी लोग हैं सभी लोग आ जाएंगे। माँ श्यामा के लाडले कपूरे चंद के लाल, जितने भैया जी हैं वो आ जाएं, बातें बाद में कर लें। विराग सिंधु आचार्य की अभिवरणो जयमाल। सम्यक श्रद्धा निज गुण का है जिससे मैं नित्य दूर रहा, मिथ्या भाव छोड़ नहीं पाया दुखों से भरपूर रहा। ऐसी सम्यक निज निधि पाकर निज का में उद्धार करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी का नमन करो। गुरु चरणों का दास में करता हूँ अरदास, नास पास भव का करो दीजिए चरण निवास। सगजित परेभ्यो जयमाला पुनर्गम निर्पामते। भूल चूक सबे माफ हो, मैं हूँ निपटे अजान, एक भावना बस यही हो सबका कल्याण। चलिए देखिए, बहुत सुंदर समय को देखते हुए रूबी दीदी ने पूजन संपन्न कराई। और जितने भी ये हमारे वॉलेंटियर रैंप पर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि कोई वहाँ खड़े ना हो, बैठ जाइए। और चलते हैं हम सभी लोग पंडित जी भागचंद जी की ओर। 5 मिनट का समय उनको दिया जा रहा है। पंडित साहब
पहले कर। अच्छा ठीक है पंडित साहब, माता जी के प्रवचन की बात है ना, हमारे श्रमणी आरिका गढ़नी आरिका विभा श्री माता जी करीब करीब देवेंद्र नगर पन्ना से 400-500 किलोमीटर का विहार करके पूरे संघ के साथ यहाँ पधारी हैं। आज उनके मंगल उद्बोधन हम सभी लोग यहाँ सुनेंगे। निवेदन है त्रैलोक्यं सकिलं त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं साक्षात्थेने यथा स्वयं करतले रेखात्रयं साङ्गुले रागद्वेषभयामयान्तकजरा लोलत्तुलोभादयो नालं यत्पदलङ्घनाय समः देवो मया वन्द्यते। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविरागसिन्धवे। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 से धर्मनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 से महावीर स्वामी भगवान की, देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, विरागोदय महातीर्थ की। तब संयम त्याग की तस्वीर बनकर आए हो, तब संयम त्याग की तस्वीर बनकर आए हो, मिटती हुई अहिंसा की तकदीर बनकर आए हो। दुनिया के लिए तुम जो भी हो गुरुवर, मेरे लिए मेरे महावीर बनकर आए हो, मेरे लिए मेरे महावीर बनकर आए हो, मेरे लिए मेरे महावीर बनकर आए हो। भव्यात्माओं, एक चर्चा थी भैया, पथरिया तीर्थ कब बना। 9 दिसंबर सन 1984 को जब परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा हुई, और जब 8 नवंबर 1992 में पूज्य गुरुदेव का
चाहते हैं कि आपके परिवार से कोई एक भगवान विरागोदय तीर्थ पर विधि नायक के रूप में विराजमान हो। मालूम है जीवन में सबसे बड़ा पुण्य होता है भगवान को विराजमान करने का, विराजमान और सबसे ज्यादा अतिशय और पुण्य की प्राप्ति होती है। पंडित साहब जी महाराज जी, विधि नायक नाम लिखा जाएगा, विराजमान दूसरा करेगा। मात उसके द्वारा प्रतिमा दी जाएगी, प्रतिमा पर उसका नाम लिखा जाएगा। विराजमान करने का सौभाग्य अपन बाद में करेंगे। एक प्रतिमा का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमान नाम बोलिए। हाँ, नाम बोलो। प्रमोद कुमार जी जैन बारदाना वाले सागर, जोरदार ताली बजाइए आइए और आकर के सिर पर चढ़ाकर गुरुदेव से आशीर्वाद लीजिए। पंडित साहब जी, हमारे प्रमोद जी बारदाना जी एक ऐसा शख्स है, इसका ऐसा नाम है, जहां आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज का नाम जुड़ जाता है, हर दान में उस व्यक्ति का दान जुड़ जाता है। जोरदार ताली बजाई भाई प्रमोद जी के लिए, इन्होंने सुनहरा अवसर प्राप्त किया है। मात विधि नायक ज्यादा शेष नहीं है, कम शेष बची हैं जिनके लिए अगर विराजमान। पंडित साहब नाम लिखवाना जी। अभी इस वक्त हमें 5 नाम चाहिए भैया, जल्दी। एक नाम आ गया, 4 और चाहिए, जल्दी करिए बस। 1 मिनट का समय है, 4 नाम चाहिए। मात्र 1,51,000 रुपए की राशि है। भागचंद जी पंडित साहब जी, इस संस्था में एटीजी कर मुक्त है। अगर आप राशि देंगे आपको रसीद मिलेगी, तो इनकम टैक्स की आपको छूट मिलेगी, ये ध्यान रखिए। आपकी अगर भावना, 4 नाम और चाहिए पंडित साहब जी। ईगो के लिए उस मूर्ति पर नाम लिखा जाएगा परिवार का। मात्र 1,51,000 रुपए की राशि है, जिनके लिए करना है। दूसरा नाम बोलिए। दूसरा नाम शीघ्रता करें जिन महानुभाव के लिए। दूसरा नाम महानुभाव इस विधि नायक भगवान के बाद सौधर्मिंद बनने का मात्र कुछ नाम शेष रह गए हैं। जिनको बनना चाहते हैं, बंद लिफाफा की बात है, आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे संजय जी फुसकेले कुबेर से बात कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर 81 ध्वजारोहण होना है। मात्र 11,000 रुपए की राशि लिखी गई है। जिन परिवार जिनके लिए 81 ध्वजारोहण करना है, अलग अलग मात्र 11,000 रुपए की राशि है, उसमें भी अपना नाम लिखा सकते हैं। अष्टकुमारी जिन प्रधान जो अष्टकुमारी बनेगी, उसकी राशि है 1,11,000। अपनी बेटी के लिए जो, अगर बीरन जी मेडिकल, अगर अपन इंद्र नहीं बन पाए तो भगवान विराजमान कर सकते हैं आप। जिनके लिए बनना है भाई नाम लिखाएं। 4 नाम और चाहिए अपने लिए, विधि नायक भगवान के लिए। हाँ, सम्मान के लिए मैं भेज रहा हूं संजय जी। आइए हमारे प्रमोद जी बारदाना, जिन्होंने सुनहरा अवसर प्राप्त किया है, मैं उनसे निवेदन करूं पहुंचे। अरे करा तो लो, चलिए कोई बात नहीं, यहीं से कर देंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, टीका तो लगाई दो आप। हाँ टीका लगा। और किसी के लिए अगर बनना है, शीघ्रता करें। मूर्ति स्थापना सौधर्मेंद्र कुबेर। बंद लिफाफा की एक बात रखी गई है कि जो आपकी इच्छा है वो बंद लिफाफा में क्या लिखना है, वो पंडित जी से और संजय जी फुसकेले, संजय जी कुबेर से बात करके और आपके नाम की घोषणा हो जाएगी। 4-5 नाम आप हमारे पास आ चुके हैं, उसकी घोषणा अपन कल करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, जो भी अगर इसमें सहभागी बनना चाहता है तो बन सकते हैं। और एक सुनहरा अवसर दे रहा हूं भाई संजय जी फुसकेले और संजय भाई हमारे कुबेर। संजय भाई आप ध्यान देंगे विशेष करके, हमारे जो 81 झंडारोहण होना है, आपके लिए जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। कल घोषणा नहीं होगी ध्वजारोहण की, आप गांव में जितने, क्योंकि पथरिया वालों का अवसर है कि पथरिया के सभी वृद्धजन और सभी उसका ध्वजारोहण करें। मात्र 11,000 रुपए की राशि है। पंडित साहब, हाँ इधर महिलाओं से भी पूछ लो जी, इसका दायित्व भाई। बहुत सारी महिलाओं के भाव बनते हैं। 2 कुबेर अपने और नाम की घोषणा आ रही है। बहुत बढ़िया। हमारे धनपति को, क्योंकि हमने कुबेर का काम कुबेर को सौंप दिया। हमारे कुबेर इससे विरागोदय ट्रस्ट कमेटी के महामंत्री भी हैं पंडित साहब जी। हाँ, नाम पूरे कुबेर परिवार है। 2 नाम की घोषणा हो रही है, अभी हो जाएगी, फोन से बात चल रही है। 4 प्रतिमा और लोग फटाफट। बहनों से भी निवेदन है कि इस नारी जीवन को अगर धन्य करना है, देखो रोटी बनाते बनाते, हेलो बहन जी, अगर अपना जीवन धन्य करना है तो जरूर इस अनुष्ठान में सौधर्म, हेलो सौधर्म बनना। हेलो राशि का कोई बात महत्व नहीं है। राशि हमारे संजय भाई
अजब जिनके लिए पूज्य पूज्य आचार्य श्री से आशीर्वाद हेलो पूज्य आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हेलो संजय भाई बुला उनको। हेलो आ जाइए भाई, संजय भाई बुलाइए, वो आ रहे हैं और पूज्य आचार्य श्री से भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं 2 कुबेर की घोषणा के साथ। दोनों के नाम बोल दो। अभी आ रहे हैं वो। हाँ। और कोई भी माता बहनें सौधर्मेंद्र कुबेर अष्टकुमारियां बनना चाहती हैं वो पंडित जी से संपर्क कर लें, जिसकी जैसी सामर्थ्य है। पूज्याचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया कि जिनको बनना है सभी बैठिए और ये सुनहरा अवसर मत छोड़िए। जिनको बनना है बस 1 मिनट और शेष रह गया। कल और पंडित जी सोच करके आना, ठीक इसी है? घोषणाओं के बीच में हमारे बीच टीकमगढ़ से भी भूति वो टीकमगढ़ बीच भूति क्या नाम है विदुषी सन्मणी आरिका विदुषी श्री माता जी के ग्रस्त अवस्था के भैया दिनेश जैन अल्ली भैया हैं। एक विशेषता इनकी सुनिए, मुनि भक्त हैं, आचार्य श्री के बहुत अनंत भक्त हैं। जब टीकमगढ़ हम लोग पहुंचे तब बातचीत हुई, बहुत सुंदर आयोजन हुआ, कार्यक्रम का हुआ सुद पंचमी का। तो उन्होंने हमसे कहा कि मुनिराज जी जितना भी कार्यक्रम में आटा लगेगा 100, 150, 200 बोरी ट्रक भर के मैं अपने परिवार से देना चाहता हूं। और आप देखिए पूरी आटे की व्यवस्था आइए हमारे दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़ वालों की तरफ से घोषणा हुई थी। वो आकर के गुरुजी को सिर पर चढ़ाकर आशीर्वाद ले लें। एक ध्वजारोहण करता भैया संजय भाई नाम क्या बोलना, एक ध्वजारोहण करता नाम लिखेंगे राजा जी आजाद जैन बारदाना वाले, राजा जैन बारदाना वाले एक ध्वजारोहण करने की स्वीकृति प्रदान की। पूज्याचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए राजा जी एक आ जाए, जो धनपति कुबेर बन रहे थे वो भी पूज्य श्री के चरणों की ओर बढ़े। नरेंद्र जी हमारे दिनेश भैया का सम्मान करेंगे। अरुण जी भाई जितने भी ध्वजारोहण होना है उन्होंने संजय फुसकेले जी संजय कुबेर जी को सौंप दिया। कल सारे नाम की घोषणा होना है, ठीक है, गांव में सभी के लिए ला करके। आइए इधर आ जाइए सम्मान। संजय हाँ आ जाओ सम्मान के लिए आइए। संजय कुबेर हाँ 2 कुबेर आ रहे हैं, पथरिया से निकल चुके हैं, मतलब वो विमान में बैठे। हाँ जी विमान में, क्योंकि कुबेर हैं स्वर्गों के देवता हैं। सम्मान करो नरेंद्र जी। सम्मान करिए। पंडित साहब भागचंद जी कहाँ जा रहे, चालू करें प्रवचन। देखिए हमारी सन्मणी आरिका विशिष्ट श्री माता जी का कहना है कि अगर आप सौधर्म कुबेर यज्ञनायक नहीं बन पा रहे हैं किसी कारण से, व्यवस्थाओं के कारण, तो सामान्य इंद्र इंद्राणी बनकर के इस मंडप की शोभा बन सकते हैं। एक धनपति कुबेर की स्वीकृति मिली है, दो की नाम बोलो। श्रीमती कीर्ति जी, नरेश जी बांसा वाले पथरिया वो पहुंचे, पूज्याचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दूसरा नाम रानी वैभव जी बांसा पथरिया, ये 2 महानुभावों ने कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप तो आ गई पहुंच, और कौन अच्छा आप बने आ रही हैं, आशीर्वाद लेंगे। एक झंडारोहण में नाम लिखिए श्री प्रदीप जी, नाम पूरा बोलो, इधर आओ, मोबाइल नंबर लिखो प्रदीप जी। पंडित साहब प्रदीप जी जो भी फाइनल हो यहाँ सिर पर चढ़ाओ और संजय भाई उनके नाम लिख लीजिए मोबाइल नंबर के साथ। 5 तारीख को सुबह प्रदीप जी पुष्पा जी जयपुर पूज्याचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करो, पहुंचो। 81 ध्वजारोहण में ध्वजारोहण उनका भी नाम और उनकी ध्वजा, और पंचकिलण के बाद पंडित साहब 10 तारीख को ध्वजा विसर्जन उनको दे दी जाएगी। वो अपने अपने घर में वो ध्वज को लगा करके
प्रदीप जी, पुष्पा जी, जैन जयपुर एक ध्वजारोहण करेंगे, नाम लिखेंगे, इनका मोबाइल नंबर लिख लेंगे, बहन जी के साथ पहुंचिए, आचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करिए। चलिए आइए, पहुंचे। जल्दी सिर पर चढ़ाइए। और कोई भी बहन है अपना नाम लिखा सकती, 11,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। ये जहां पर ध्वजा यश कीर्ति फैलेगी, सारे परिवार में यश कीर्ति फैलेगी। मात्र 11,000 रुपए की राशि है। ध्वजारोहण ये चाची बैठी बीच में, कहाँ गई? चलिए पंडित साहब, पंडित जी अब आचार्य भगवान से निवेदन करेंगे। हाथ जोड़िए सभी लोग, बोलिए हे आचार्य भगवान। हाथ जोड़िए और ऊपर कर लीजिए। एक कुबेर की घोषणा और हो रही है। हाँ, श्रीमती वंदना जी, राहुल जी बासा, वो पूजाचार्य श्री के चरणों की ओर बढ़ रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे। एक कुबेर का क्रम आज ही चलेगा, कल नहीं चलेगा। कल आज ही रत्न वृष्टि होगी। जिनको बनना है पहुंचिए, आशीर्वाद लीजिए। हाँ, और जिनको बनना है नाम लिखाओ जल्दी, सब बांसा के जितने शेष रह गए। और कोई बांसा के देखो कोई शेष तो नहीं रह गया। चलिए हाथ जोड़िए, बोलिए आचार्य भगवान नमोस्तु 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 भगवान। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से सिद्ध भगवान के लिए हम सब भाव से नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवाधिदेवं श्रीयादिनाथं वैराग्यमूर्ति भरतेश्वरञ्च बाहुबलित्याग महाप्रसिद्धम् अरिहन्तदेवं सततं नमामि। अरिहन्तदेवं सततं नमामि। ये ध्यानशीलः मुनयः प्रधाना ते दुःखहीना नियमाद्भवन्ति। सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवानी की। विश्ववंदनीय श्री धर्मनाथ भगवानी की। देवाधिदेव श्री महावीर भगवानी की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय जैन धर्मी की। बंधु
गृहस्थ जब भी कपड़े पहनते हैं तो स्वच्छ कपड़े पहनना चाहते हैं। मैले और गंदे कपड़े पसंद नहीं करते हैं। जहाँ भी बैठते हैं तो साफ जगह पर बैठना चाहते हैं। गंदी जगह पर बैठना पसंद नहीं करते हैं। जिस भी बर्तन में भोजन करते हैं, स्वच्छ साफ बर्तन में भोजन करना चाहते हैं। गंदे बर्तनों में भोजन करना पसंद नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले सारे राष्ट्र में देश के नाम एक संदेश निकला था कि भोजन करो तो हाथ धो कर के भोजन करो। स्कूलों में बच्चों के लिए ये बातें पढ़ाई गई और ये दीवारों में भी लिखी गई। हाथ धो कर के अच्छी तरह से हाथ धो कर के भोजन कीजिए। सारी बातें हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी इससे भी ऊंची बात कहते हैं और वे ये कहते हैं कि स्वच्छ जगह पर बैठिए, स्वच्छ बर्तनों में भोजन कीजिए, स्वच्छ देश में रहिए। इसके साथ साथ अपनी आत्मा को भी स्वच्छ रखिए, अपने मन को भी स्वच्छ रखिए, अपने वचन को भी स्वच्छ रखिए। यूं तो स्वच्छ भारत की बात आप रोज रोज सुनते हैं, लेकिन हम अपने हृदय को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? हम अपने मन को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? जब तक गंदगी हमारे हृदय में भरी रहेगी, जब तक गंदगी हमारे मन में भरी रहेगी, हम ऊपर से कितने भी स्नान कर लें, लेकिन सही मायने में स्वच्छ नहीं हो सकते हैं। वैष्णव पुराण में उल्लेख मिलता है भागवत गीता का कि एक बार 5 पांडव गंगा स्नान के लिए चले। श्री कृष्ण को भी प्रार्थना की आप भी हमारे साथ चलें। श्री कृष्ण ने कुछ गहरी सूझबूझ से समझ लिया कि लोग केवल तन की स्वच्छता को मन की स्वच्छता मान लेते हैं, तन की स्वच्छता को आत्मा की स्वच्छता मान लेते हैं। तो उन्होंने पांडवों से कहा कि पांडव, इस वक्त तो मैं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊं ये आपको भी पसंद नहीं होगा, तो मैं आपके लिए एक तुम्बी देता हूं। जाओ, इस तुम्बी को ही मेरा प्रतिनिधि समझना और इसको मेरा ही दूसरा रूप समझना और इसको स्नान कराना। बंधो, 5 पांडव ने भी कुछ विचार किया और वे स्नान के लिए तुम्बी को साथ में ले गए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 108 बार उस
तुम्बी के लिए स्नान कराया गया। और इसके बाद सभी स्नान करने के बाद वहाँ से लौटे, बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे इस बात पर कि हम सब के पाप धुल गए, सभी के पाप धुल गए, हम सब पवित्र हो गए। ये तुम्बी भी बहुत पवित्र हो गई, क्योंकि सबसे अधिक स्नान इसी का हुआ है। आकर के श्री कृष्ण के लिए सौंपी गई। श्री कृष्ण से सारी बातें कही गईं। सबकी बातें सुनकर के वे भी खुश हुए और उन्होंने कहा, फिर इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है कि आज यह पवित्र वस्तु ही सबके लिए प्रसाद के रूप में दी जाए। बंधो, उन्होंने उसके लिए सबके लिए प्रसाद के रूप में दी, लेकिन सभी ने थूकना प्रारंभ कर दिया, उसको यूं ही फेंक दिया। तब कहीं श्री कृष्ण ने पूछा कि आप लोगों ने ये क्या कर रहे हो, ये क्या किया? पांडवों ने कहा, बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है। तब श्री कृष्ण ने एक श्लोक बोला और उसमें कहा, आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णः, आत्मा रूपी नदी जो संयम रूपी तोय जल से भरी हो, सत्यावगाह शील तटोदयोर्मी, और जिसके अंदर में शील रूपी तट हो, संयम रूपी उर्मी हो, सत्य रूपी गहराई हो, तत्ताभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम न वारिणा न चांतरात्मा न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। वे कहते हैं कि ऐसी जल से अगर हम आत्मा का स्नान कराएं तो आत्मा शुद्ध हो सकती है, पवित्र हो सकती है। केवल बारी जल से अकेले पवित्र नहीं होती। बंधो, प्रायः जगत के प्राणी स्नान करके पवित्र होते हैं, लेकिन जैनागम में जैनाचार्यों ने कहा कि पहले अंदर की गंदगी को दूर करना चाहिए। अंदर में विद्यमान जितनी भी पाप हैं, जब तक हम उन्हें नहीं निकालेंगे तब तक पवित्रता नहीं आ सकती है। और उस गंदगी को दूर करने का तरीका, पाप को दूर करने का जो तरीका है, वह प्रतिक्रमण कहा गया है। एकमात्र प्रतिक्रमण कहा गया है। प्रतिक्रमण का दूसरा नाम है आत्मालोचना। प्रतिक्रमण का दूसरा नाम है आत्म प्रक्षालन। प्रतिक्रमण का दूसरा नाम है आत्मशुद्धि। प्रतिक्रमण का दूसरा नाम है आत्म प्रक्षालन। हम इस माध्यम से उस आत्मा की पवित्रता के दिशा में हम अपने कदम बढ़ा सकते हैं और आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। बंधो, जैन धर्म में भी उस आत्म प्रक्षालन का नाम प्रतिक्रमण कहा है। वैष्णव संप्रदाय में भी
कुछ एक अलग अलग तरीके हैं। कोई व्यक्ति कान पकड़ करके परमात्मा के सामने खड़ा होता है कि मेरे से अपराध हुआ है, गलती हुई है और मेरी मिथ्या हो। कोई अपने गालों पर तमाचे लगाते हैं और इस बात के लिए संकेत देते हैं कि मेरे से गलती हुई है, मुझे दंड मिले, मैं दंड लेता हूं। कोई अपने गले को पकड़ता है और इस बात के लिए संकेत देता है कि अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ईसाई समाज में भी कॉन्फिस पद्धति अपनाते हैं और उसमें भी अपने अपराधों के लिए स्वीकार करते हैं कि मुझसे कोई अपराध हुआ है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। बंधो, आप किसी के सामने स्वीकार करें या ना करें, लेकिन भगवान और अपने गुरु के चरणों में जरूर जरूर स्वीकार करना चाहिए। अपराध धोने का और उनसे हल्का होने का इससे बड़ा और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। पथरिया वासियों के लिए या नगर वासियों के लिए ही क्या, इस कार्यक्रम में जितने भी लोग भाग लेंगे, जहां जहां से आएंगे, बंधो हल्के होकर के जाएंगे, स्वच्छ होकर के जाएंगे, पवित्र होकर के जाएंगे। इसलिए ब्रागोदय तीर्थ यह सार्थक नाम को प्राप्त होगा। तीर्थ का अर्थ है जहां पर व्यक्ति आत्मा के मैल को धो सके और पवित्र हो सके, पवित्र होकर के अपने दुखों से पार हो सके, कष्टों से पार हो सके और एक दिन संसार से भी पार हो सके, तो तीर्थ यह संज्ञा सार्थक हो जाती है। ध्यान रखिए, वो दिन बहुत निकट आ गया है। कल के ही दिन युग प्रतिक्रमण होगा। दोपहर की बेला में युग प्रतिक्रमण होगा और उस युग प्रतिक्रमण की एक विशेष भूमिका रहेगी। हर व्यक्ति को तो नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए प्रवेश दिया जाएगा कि जो शुद्ध होकर के आएंगे, यानी स्नान करके आएंगे, स्वच्छ सफेद धवल वस्त्र पहन करके आएंगे। जो धोती दुपट्टा पहन करके आ सकते हैं और धोती दुपट्टा पहन करके आएंगे। जो धोती दुपट्टा पहन करके नहीं आ सकते हैं तो वे सफेद कुर्ता पजामा पहन करके आएंगे, सफेद पैंट या शर्ट पहन करके आएंगे, सफेद वस्त्रों में आएंगे। जो सफेद वस्त्रों में होंगे उनके लिए यहाँ पर बैठने के लिए प्रधान स्थान दिया जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी यहाँ कुर्सियाँ लगी हैं, कल कुर्सियाँ नहीं मिलेंगी। कुर्सी पर बैठने के लिए केवल साइड में उन लोगों के लिए व्यवस्था रहेगी जिनकी कमर या घुटनों में कोई तकलीफ पीड़ा है। बंधो, कहते हैं बर्तन तभी भर सकता है जब वो खाली हो। हमारे यहाँ नमस्कार की एक परंपरा है, व्यक्ति सिर जमीन पर लगाता है, इसलिए शास्त्रों में कहा है भू स्पर्शनात्मक नमस्कार। इसका अर्थ है कि पहले कुछ भरा हो तो वो निकल जाए, वो खाली हो तब नया भरे। नीचे बैठने का अर्थ है
खाली होने का सुंदर तरीका। बर्तन खाली होगा तो भरा जाएगा और नीचे होगा नल आदि के तो भर सकता है। इसी पद्धति को कल यहाँ पर अपनाया जाएगा। सीमित यहाँ से पंक्तिबद्ध कतारबद्ध होकर के लोग बैठेंगे। मैं चाहूँगा कल के दिन जितने भी कैमरे वाले भी वो भी सफ़ेद वस्त्र पर आए, उनको ही स्थान दिया जाएगा। इसी प्रकार से व्यवस्थापक जितने भी वॉलंटियर हैं और अपने व्यवस्थापक हैं, सभी के लिए सफ़ेद वस्त्र में आना है। महिलाओं के लिए पीले वस्त्र में आना है। जो विडो महिलाएं हैं वे सफ़ेद साड़ी पहन करके आएंगे। बालिकाएं पीली साड़ी भी पहन सकती हैं अथवा सफ़ेद सूट में आ सकती हैं। और आप पहले आओगे, पहले बैठोगे, पंक्तियां लगती जाएंगी। जो जहां जब जब आएगा उसी पंक्ति क्रम से उनको बैठने के लिए मिलेगा। ना कोई पंक्ति के बीच में बैठेगा, ना किसी को खिसकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि खिसकने की गुंजाइश नहीं रहेगी। कल इन बातों के लिए आप सब के लिए ध्यान रखना है। हर पंक्ति के एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के बीच में लगभग 2 हाथ का अंतर रहेगा, क्योंकि दिग्वंदना उस समय की जाती है। झुक करके बैठ करके नमस्कार चारों दिशाओं में किए जाते हैं। तो इसलिए इस बात के लिए भी आपको ध्यान में रखना है कि 2 हाथ की अंतराल से आपके लिए बैठना है और उस प्रतिक्रमण में शामिल होना है। प्रतिक्रमण की यह भी विशेषता रहेगी कि आप पूर्ण रूपेण तैयार व्यवस्थित होकर के आए। अगर लघु संज्ञा आदि जाना पहले से निवृत्त होकर के आए, ताकि बीच में उठना ना पड़े। इतनी तैयारी से आए कि हमको जो 2 घंटे 3 घंटे का प्रतिक्रमण चलेगा, उसमें हम व्यवस्थित तरीके से परिपूर्ण रूपेण प्रतिक्रमण पाठ का श्रवण करेंगे और अपनी आत्मा का प्रक्षालन करेंगे। तो इस सारी बातों का आपको ध्यान में रखना है। इसमें जैन लोग भी भाग लेंगे। बहुत सारे जैनेतर समाज के भी ऐसे लोग हैं जो इच्छुक हैं, वे भी इसमें भाग लेंगे। आप सभी लोगों के लिए अनेकों अनेक नगर से बसें आ रही हैं, उनके लिए भी आप सूचना कर दें कि इस पद्धति से उस कार्यक्रम में भाग लेना है। और बिना ड्रेस के कोई भी आ गया और उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए पीछे स्थान रहेगा, पीछे बैठना पड़ेगा। इसलिए इस बात के लिए पूरा ध्यान रखना है कि अपने लिए अपनी ड्रेस का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज साधु संघ इस प्रकार से बैठा है, कल शायद आपको दूसरे रूप में बैठे हुआ दिखेगा। महाराज लोग जिस तरह से प्रतिक्रमण में अनुशासित तरीके से बैठेंगे, भैया बहनें बैठेंगी, आप लोगों के लिए भी उसी अनुशासित तरीके से बैठना है। इस बात के लिए सभी लोग ध्यान रखें। अगर हम कर्म को धोना चाहते हैं, पाप को धोना चाहते हैं, तो बंधो कुछ तपस्या भी आवश्यक है। और वह इस रूप में अपन लोग व्यवस्थित तरीके से बैठ कर के यह तपस्या करेंगे और जिनेंद्र भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रार्थना करेंगे, उस सारे दोषों को धोने का प्रयास करेंगे, तो अपना जीवन सार्थक और सफल होगा। कल की सारी व्यवस्था हमारे विशंत सागर जी, विरंजन सागर जी महाराज पूर्व से ही ये सारी व्यवस्था बना करके रखेंगे। और सारी समिति के लोग जितने भी व्यवस्थापक गण हैं, कल सारे व्यवस्थापक गण
अपनी इस व्यवस्था में और अपनी इस क्रिया में सभी लोग भाग लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। देखिए परम पूज्य आचार्य भगवान का मंगल आशीर्वाद आप सभी को मिला। आरिका विरक्त श्री माता जी के पुत्र वीरेंद्र मंजू फट्टा परिवार के द्वारा 51,000 रुपए की राशि की सेहतकोट चैत्यालय के लिए प्रतिमा की स्वीकृति प्रदान हुई है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन। मन भाव 100 धर्मिंद की ओर घोषणा हो रही है। अभी कोई नहीं जाएगा, अभी जिनवाणी स्तुति होना है। पूज्य श्री के मंगल आशीर्वाद के साथ 100 धर्मिंद बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान सलन मोनू हल्दी गड़ा कोटा, जिन्होंने 100 धर्मिंद बनने का सिरपल सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। वो कल आएंगे, मोबाइल से बात हुई है। वो कल आचार्य श्री से आशीर्वाद हमारे बीच लेंगे। में पारस चैनल के डायरेक्टर प्रकाश मोदी जी जो हमारे कार्यक्रम के विशेष सहयोगी हैं। आप देखिए जगह जगह जाकर लोगों को निमंत्रण देना पूरी टीम के साथ मिलकर के। प्रकाश मोदी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आएंगे गुरुचरणों में सिरपल भेंट करके आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जिनवाणी स्तुति और फिर कार्यक्रम समान भाव। दोपहर के 12 बजे कार्यक्रम चालू होगा। जो संयोजक हैं निर्देशक हैं वो विशेष ध्यान रखें, 12 से 2 और 2 से 4, ठीक है। घट यात्रा की साड़ियां बाहर लगा हुआ काउंटर लगा हुआ स्टेज, वहां पर विराट सक्रिय महिला मंडल की महिलाएं वहां पर घट यात्रा की साड़ियां ले लेंगी। एक मूर्ति लिखेंगे, एक मूर्ति स्थापना प्रदाता का नाम प्राप्त हुआ है श्रीमान शिखर चंद जी सतीश मेडिकल, जिन्होंने 1,51,000 रुपए की राशि ये मूर्ति प्रदाता हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ पर हो तो आए पूज्य श्री के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त कर। भैया हैं क्या शिखर मेडिकल, वो आए और पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें और नाम जरूर दे दें जिससे इस मूर्ति पर नाम आपका परिवार का उस पर लिखा जाएगा। मूर्ति प्रदाता श्रीमान शिखर मेडिकल। आज विशेषांक विमोचन होना है। विदुषी श्री माता जी जो आसाम नागालैंड में विराजमान हैं, उनकी प्रेरणा से आज वो सब कार्य होगा। संध्याकालीन आज के संध्या विराट कवि सम्मेलन के कार्यक्रम होंगे। हाँ। बड़े देश के बड़े बड़े कवि आए हैं, आप सभी उसमें आए। शिखर मेडिकल जिन्होंने एक मूर्ति प्रदाता हैं और पूज्य आचार्य श्री के बदले 1,51,000। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए। सिर पर चढ़ाकर आचार्य श्री से आशीर्वाद लीजिए और उनका मोबाइल नंबर जरूर नोट कर लीजिए। जी पंडित साहब जी मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। हाँ लिख रहे भैया, लिखने वाले जरूर मोबाइल नंबर। और जिनके लिए जैसा भी अवसर प्राप्त करना आज का अवसर हो रहे और घट यात्रा की साड़ियां विराट सक्रिय महिला मंडल जो बाहर बैठी काउंटर लगा करके वहां से जरूर प्राप्त करें। वाणी के ज्ञान से सूझे लोग क्या लोग, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो।